ओरछा रियासत के समय कई हकीकतों किंवदंतियों ने अपने सीने में छुपाए हुए ओरछा टीकमगढ़ की कई रहस्यमय बातें प्रचलित हैं, जिनकी जानकारी आज अधिकांश लोगों को नहीं है। इन्हीं में से एक प्रचलित किंवदंती है श्री कृष्ण भक्त महाराजा मधुकर शाह के साथ एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गोपियों सहित नृत्य किया था। ये तो सभी जानते हैं कि महाराजा मधुकर शाह श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, तो वहीं महारानी कुंवर गणेश भगवान श्री राम की अनन्य भक्त थीं। महारानी कुंवर गणेश और भगवान राम राजा सरकार की कहानी तो सभी को पता है, लेकिन मधुकर शाह और श्री कृष्ण भगवान के नृत्य की बात आज हम आपको सुनाते हैं। ओरछा में एक राजा के रूप में भगवान राम राजा सरकार की मौजूदगी होने से ओरछा को बुंदेलखंड की अयोध्या कहा जाता है। ओरछा को छोटी अयोध्या भी कहते हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसी जगह भी है जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं राजा मधुकर शाह के साथ नृत्य किया था। मंदिरों और महलों की नगरी ओरछा में दुनिया का एकमात्र ऐसा राम मंदिर है जहाँ भगवान राम को सशस्त्र सलामी दी जाती है। वहीं दूसरी ओर इस नगरी में कई कहानियां ऐसी छिपी हैं जो लोगों को रोमांचित कर देती हैं। ऐसी ही कहानी एक राजा मधुकर शाह की है, जो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ राजा मधुकर शाह के साथ नृत्य किया था। अपने शासन काल में उन्होंने लीलाधारी मदन गोपाल के कई मंदिर बनवाए और अपनी कृष्ण भक्ति को चरितार्थ किया। जानकारों के मुताबिक राजा मधुकर शाह अक्सर वृंदावन जाया करते थे। उनके गुरु हरिराम व्यास हमेशा कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। एक बार राजा मधुकर शाह ने वृंदावन से ओरछा वापस नहीं जाने की ठान ली और अपने गुरु से कहा, अब यहीं वृंदावन धाम में ही उनका वास होगा। तब से उनके गुरु हरिराम व्यास ने उन्हें कहा कि राजा, आप बुंदेलखंड के राजा हो, आपका कर्तव्य है कि प्रजा की रक्षा करें, इसलिए आप ओरछा वापस जाएं। ओरछा में ही आपको वृंदावन धाम के दर्शन और सुख प्राप्त होंगे। अपने गुरु का आदेश पाकर राजा मधुकर शाह वापस वृंदावन ओरछा लौटकर रोजाना कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगे। यहाँ ऐसी लोकोक्ति है कि एक बार राजा मधुकर शाह अपने राजकाज में व्यस्त होने के कारण मंदिर देर से पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पुजारी ने नियम अनुसार मंदिर के पट बंद कर दिए हैं। यह देखकर राजा मंदिर के पास हो रहे भजन कीर्तन में जाकर बैठ गए। भजन कीर्तन में लीन नगरवासी और राजा के साथ नृत्य करने लगे। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस नृत्य में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गोपियों के साथ ओरछा की धरती पर स्वयं अवतरित होकर राजा मधुकर शाह के साथ नृत्य किया। कि ओरछा राम राजा सरकार के यहाँ जो महाराज मधुकर शाह थे, महाराज मधुकर शाह का जो है कि जो राजगुरु थे जिनका नाम था हरिराम व्यास, और उनके द्वारा वह राधा वल्लभी संप्रदाय के द्वारा दीक्षित थे और कृष्ण भगवान के परम भक्तों में से थे। पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ ये जनश्रुति है कि महाराज मधुकर शाह कृष्ण भक्ति में इतने तल्लीन रहते थे कि एक बार वह जुगल किशोर महाराज के दर्शन करने के लिए जब पहुँचे तो उस समय मंदिर का पट बंद हो चुका था। तो उन्होंने वहाँ पर भगवान कृष्ण के निमित्त जो है मंदिर के पीछे बैठ कर के अपने मंत्रियों के साथ में भगवान का रास नृत्य करने लगे। तो उसी समय मंदिर में से स्वयं बिहारी जी प्रकट होकर के महाराज मधुकर शाह के साथ नाचने लगे थे। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जब उनके गुरु राजा हरिराम व्यास जी महाराज जब ओरछा को छोड़ कर के वृंदावन चले गए तो महाराज मधुकर शाह ने भी वृंदावन त्यागने से मना कर दिया था। तब महाराज उनके जो गुरु थे उन्होंने उनको हरिदास जी महाराज ने ये उपदेश दिया था कि आप ओरछा जाकर के रहिए और आपको दिव्य वृंदावन का दर्शन ओरछा में ही प्राप्त होगा। उसी के कारण से जो है आज भी जो है राम राजा मंदिर में जो है जन्माष्टमी का पर्व जो है मनाया जाता है। उसमें विशेष रूप से चूँकि यह राम मंदिर है फिर भी यहाँ जन्म उत्सव कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव उसी समय से मनाया जा रहा है। उसकी परंपरा आज भी चल रही है और ऐसा माना जाता है कि ओरछा में दिव्य तीर्थ वृंदावन का प्राकट हो गया था और जैसे राम राजा सरकार का यहाँ दर्शन होता है उसी तरह यहाँ पर भगवान बिहारी जी का भी दर्शन यहाँ लोगों को प्राप्त होता रहता है। अब इस बात में कितनी हकीकत और कितना फसाना, ये तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं जाने। लेकिन ओरछा की इस किंवदंती
जिसकी चर्चा नगरवासियों में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है।